तो अभी दो बड़े मेंस एग्ज़ाम हैं आपके। एक आपका आईएएस का मेंस है, रिज़ल्ट आ चुका है प्री का, स्पष्ट हो चुका है कि कौन से छात्र हैं जो कि मेंस देने जा रहे हैं। अब देखिए, मेन जो संग्राम है ना वो मेंस का ही होता है। दूसरा आपका यूपीपीएससी का रिज़ल्ट आ जाएगा अभी जल्द ही। यूपीपीएससी का भी मेंस आपका, ये सब सितंबर में मेंस हैं आपके। तो ऐसे में अब आप लोग आंसर राइटिंग का अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए वही कारगर होगा। उत्तर लेखन जितना बेहतर होगा आपका एग्ज़ाम उतना बेहतर जाएगा। दरअसल होता क्या है, जितने लोगों का अब चयन हुआ है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के बाद सिर्फ आपके पास इतना कार्य होना चाहिए कि सिर्फ आप हर टॉपिक पे लिखें, यही एक महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर्स अपडेट करें। बस ये दो चीज़ें लेकर के आपको चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है कि वो पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं और जैसे ही पीटी क्वालिफाई हो जाता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लग जाते हैं, इथिक्स सब्जेक्ट पे लग जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि रिवीजन के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं बचना चाहिए। पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। A to Z हर एक चीज़ आपकी क्रमशः होती जानी चाहिए। तो होना ये चाहिए। बट होता क्या है कि अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग वैकल्पिक विषय पे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, इथिक्स पे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, जीएस पेपर 1 पे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि आप उसे नए सिरे से पढ़ रहे हैं। और रिवीजन करें आप, और रिवीजन के लिए काम करते हैं आपके सिनॉप्सिस, आपके मास्टर नोट्स जो आपने बना रखे हैं, यही आपके इस टाइम पे काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा अभ्यास करके जाएंगे, आपका मेंस अच्छा जाएगा। तो आईएएस का रिजल्ट आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा का, और जितने लोगों का चयन हुआ है, क्या नाम है आपका, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है। अब मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग का मेरा ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके आगामी ये जो आईएएस और यूपीपीसीएस 2022 का मेंस एग्ज़ाम है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। जो शब्द सीमा है आपके आंसर राइटिंग की, उसका आप लोग भी ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस के लिए 2 शब्द सीमाएँ हैं जो एग्ज़ाम में आपको कार्य करना है। पहली आपको 150 शब्दों में लिखना है आपको, और एक 250 शब्दों में लिखना है। यूपीपीएससी के लिए जो शब्द सीमा है वो आपकी 125 शब्द और 200 शब्द। तो आइडियली जो मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, मैं 200 शब्दों का अभ्यास करवा रहा हूं कि आप आइडियली 200 शब्द लिखना चालू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा दोनों में। यूपीपीएससी में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो कि कम पूछे जाते हैं, लघुत्तरी टाइप के, लगभग 125 शब्दों में जो लिखना है आपको, तो एक पेज में ही काम हो जाएगा। 200 शब्द वाले में दोनों पेज आपको करना पड़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड करें सर, फ्रॉग मेथड वर्क किया पेपर 1 में। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब बस मेंस के लिए जुट जाइए। यदि आप मेंस के लिए काम करेंगे तो आपका फाइनल चयन हो जाएगा। यदि उत्तर लेखन के इस सेशन के साथ रहेंगे, मैं गारंटेड बोलता हूँ कि यहाँ पे जितना भी काम करवा रहा हूँ मैं उसी स्तर पे करवा रहा हूँ जिस स्तर पे आपका, यही मेरी क्लासेस जितनी भी हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई हों। बहुत बड़ी संख्या में कल बच्चों का जो है प्रारंभिक परीक्षा हुआ है जो संस्थान से जुड़े हुए हैं। अब बस मेंस में यदि आप बेहतर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट भी अच्छा आपका निकल जाएगा। क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो सारा का सारा खेल है वो है मेंस का लिखने का। प्रारंभिक परीक्षा को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके यदि सिलेबस कंप्लीट है, यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका हो ही जाएगा। बट मेंस आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक स्किल की ज़रूरत है, और स्किल आपका है लिखना। और स्किल सबके पास नहीं होता है। प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, कैसे शब्दों को वहाँ पे चयन करना है, सारी चीज़ों को लेकर के ही आपका काम बेहतर बन पाएगा। लेकिन अब ये सेशन जो हमारा लिखना आंसर राइटिंग का है, इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर राइटिंग इम्प्रूव हुआ है, नेक्स्ट लेवल बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो उत्तर लेखन में जहाँ तक है कोई दुविधा नहीं होगी। यदि आप मुझे अच्छे तरीके से इसमें फॉलो करते हुए चलेंगे, मैं आपका आंसर राइटिंग बहुत बेहतर करा दूंगा। बस कंटिन्यूअस आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको लाइव फीडबैक दूंगा, आपकी जो कमियां होंगी वो बताऊंगा, और आपके अंदर उत्तर लेखन की जब एक बार शैली डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, इसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग आसानी से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मेंस वाले बच्चे हैं, आप लोगों को ये स्किल, और जो अभी तक जिन्होंने प्री वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले अपने स्किल को डेवलप करना है। देखो, इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सारे जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं वो एबिलिटी आपके अंदर आ गई एक बार, फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे।
विदाउट आप सोचे कि बिना आंसर राइटिंग किए हुए, बिना जो है आप सिलेबस कंप्लीट किए हुए एग्ज़ाम को कर पाएंगे, ये असंभव जैसा है ना। तो रेगुलर आप मेरे साथ प्रयास करिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे और समय ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, है ना। सब चीज़ें आपकी क्रमशः हम लोग करते चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप सभी लगातार करके चलिए। सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ जिनका प्रारंभिक परीक्षा हुआ है। अब मेंस की तैयारी है, मेंस में ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा शक्ति चाहिए, इसलिए मेंस के लिए डिस्ट्रैक्शन अब जो आने वाले आपके 80 से 90 दिन हैं उनमें आप बहुत बेहतर कर पाएँ, ये इसके लिए चैलेंजिंग एक टाइम है। बहुत कम समय बचा हुआ है अब इस पूरे टाइम पीरियड पे। अभी तक देखो रिज़ल्ट आने से पहले भी बहुत सारे लोग टाइम ख़राब कर देते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे थे आंसर राइटिंग साथ साथ में, तो जो लोग कर रहे थे उनका उतना टाइम बच गया, ठीक है। अब जो लोग नहीं कर रहे थे, मैं यहाँ पे एसे वगैरह सब कुछ लेके चलूँगा, बट मैं आपको एक एक करके सिखा दूंगा धीरे धीरे। मैं इसीलिए हर एक उससे मैंने टॉपिक लिए हैं, सारे टॉपिक आपको बता भी दिए हैं कि किस में क्या आंसर राइटिंग करना है। रेगुलर रहोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए उत्तर लेखन प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग पेन कागज़ लेकर तैयार हो जाएं, लाइव आंसर राइटिंग करें।